हाँ जी बच्चों, वेलकम वंस अगेन। लेक्चर 6 और साइक्लोट्रॉन ही आर्टिकल चल रहा है, आपको पता ही है। लेक्चर 5 में हम उसके यूजेस पढ़ चुके हैं और प्रिंसिपल तक पढ़ चुके हैं। 2 प्रिंसिपल थे और यूजेस पढ़ चुके हैं। अब लेक्चर 6 में हम उसकी बच्चों डायग्राम, वर्किंग और मैथमेटिकल एनालिसिस पर चर्चा करने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो, पहले डायग्राम बना रहा हूं, इसको समझो कैसा होता है। इसमें कितनी डीज होती हैं? 2 डी शेप की, इस तरह से 2 डीज होती हैं। डी के आकार की हैं ये डीज, बहुत बड़ी होती हैं। मैंने तो छोटी सी बना दी है समझने के लिए, ठीक है। ओके है यहां तक। इनके प्लेन के परपेंडिकुलर क्या लगा होता है? समझाया था, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये नॉर्थ पोल समझ लो मैग्नेटिक फील्ड में, ये साउथ पोल, तो ये परपेंडिकुलर है। अब देखो डायग्राम में बेटा लगाना मुश्किल है, इस तरह दिखा दिया गया है। वास्तव में समझो ये डीज है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा है, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो इस तरह से लगा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर। डीज को जोड़ दिया जाता है, समझाया था मैंने, हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से। ये निशान है, देखो ये निशान होता है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का। तो किससे जोड़ देते हैं बताओ? हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से। नाम बताओ क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी एक बार इस डी का नाम मान लो D1 है, इस डी का नाम मान लो D2 है, दोनों के नाम मान लो। अब जैसे यहां कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पैदा हुआ, मान लीजिए, ऐसा हम मानने समझना है, ध्यान देना आप। ये पॉजिटिवली चार्ज है, गैप में पैदा हुआ है, दोनों डी के बीच में ये जगह होती है, इसे गैप कहते हैं, गैप, GAP गैप। अब मान लो उस समय मान लो ये डी पॉजिटिव है, D1 क्या है? पॉजिटिव, और D2 क्या है? नेगेटिव। अब तुम बताओ, पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो किधर खींचेगा? D2 की तरफ। तो ये D2 की तरफ गया, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगा है? परपेंडिकुलर। तो D2 ने इसको खींचा, इसमें वेलोसिटी आई, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इसका पाथ हो जाएगा सर्कुलर। क्या हो जाएगा? सर्कुलर। जैसे ही इसने आधा चक्कर पूरा करा और ये गैप में आया, ठीक आधे चक्कर के बाद पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। जो D1 पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब बोलो इससे क्या अंतर पड़ेगा? ये पार्टिकल किधर खींचेगा? D1 की तरफ, क्योंकि D1 नेगेटिव है। तो अब कौन खींचेगा इसे? D1। D1 के खींचने से क्या होगा? इसने इसको खींचा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ने से रेडियस बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने से रेडियस बढ़ जाएगी, तो पहले से बड़ा रेडियस हो जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे ही इसने फिर आधा चक्कर पूरा किया, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगी? D2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये इधर खींचेगा तो ये और वेलोसिटी आ जाएगी और रेडियस और बड़ी हो जाएगी। फिर ये खींचेगा तो और वेलोसिटी आ जाएगी, रेडियस और बड़ी। इस तरह सर्कुलर पाथ की, बोलो, वेलोसिटी और रेडियस बढ़ते चली जाएंगे। अंत में रेडियस बढ़ते बढ़ते ज्यादा से ज्यादा डी के रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो इस पार्टिकल को बाहर निकाल लिया जाएगा और टारगेट पर स्ट्राइक करेगा। कहां स्ट्राइक करेगा? टारगेट पर। टारगेट पर ये विंडो है जिससे ये बाहर आया, ये विंडो है। नहीं समझ आया या आ गया? तो पार्टिकल बेटे इस तरह से घूमता हुआ अपनी स्पीड बढ़ाता जाता है, और अंत में ये विंडो से बाहर निकल आता है, और जिस टारगेट पर आप इसे डालना चाहते हैं
उस टारगेट पर आप डाल सकते हैं। पहले बताओ बात समझ में आई? क्लियर है? एक बार फिर समझ लो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। When the positively charged particle is produced in the gap between the two D's, let D1 is positive and D2 is negative. So particle is accelerated towards D2 as magnetic field is perpendicular to the velocity, which makes its path circular. As soon as the particle completed half revolution, the polarity get changed. Now D1 is negative and D2 is positive. Now particle is again attracted towards D1. In this way, its velocity increases, radius of the path increases, but time period remains same. This process will go on and it alternatively attracted towards D2, then towards D1, and its radius and velocity increases. Ultimately, the radius of the path of particle becomes equal to the radius of D. Radius of D. Then it is ejected from the window and strikes on the target. ये है आपको जो इसका समझना है वर्किंग। तो क्या वर्किंग समझ में आ गई आपको ध्यान से? ठीक, तो ये वर्किंग है। तो जरा देखो वर्किंग पर चर्चा कर लेते हैं। तुम लोगों को अब बोलना चाहिए कायदे से, मैंने समझाया था। बोलो भाई, अब तुम लोग को बोलना है ना वर्किंग, और इसको लिखना भी है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, बोलो क्या होता है? व्हेन द, बोलो, व्हेन द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल produces in the gap between two D's, let D1 is positive and D2 is negative. Then positively charged particle will attract towards, इधर बताओ, towards D2 as magnetic field is perpendicular to the plane of D's, so it make the path of particle circular. As soon as the particle, बोलो, as soon as the particle completes half the revolution, the polarity get reversed. The polarity of D's get reversed. Now D1 becomes negative and D2 becomes positive. So
particle is attracted towards d1. In this way, its speed v, comma, radius of path r increases, but time period remains same. But time period remains constant. So in each revolution, particle is accelerated 2 times when it crosses the gap. So क्या होगा? So velocity as well as radius of the path go on increasing, and ultimately the radius of path equals to the radius of d, then particle is ejected from window and strikes on the target. ये बच्चों मैंने वर्किंग को डिस्कस कर दिया है इस वीडियो में। अब अगले में बात करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस की। ठीक है।